स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नए वेरिएंट JN.1 को लेकर के चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि JN.1 वेरिएंट चीन, सिंगापुर और USA के बाद भारत में मिला है। इसकी वजह से मामलों के बढ़ने का शक जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के चिकित्सा प्रमुखों से बात करेंगे, जिनसे कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट ली जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए जाहिर है कि आने वाले दिनों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की हिदायत दी जाए। हमारे यहाँ 3 जगह फैसिलिटी जीनोम सीक्वेंसिंग की जयपुर, जोधपुर और कोटा में उपलब्ध है। उसको फंक्शनल करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और अभी हमारी जो ACS मेडिकल हेल्थ मिसेस शुभ्रा सिंह मैडम है, उन्होंने रिव्यू किया है। जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उन्होंने डायरेक्शंस प्रदान किए हैं। और उसके बाद कल 10 बजे भारत सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी एक VC लेंगे, तो उसके द्वारा भी जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे हम उसकी पूर्ण पालना करेंगे। तो विधायक प्रेमचंद बैरवा डिप्टी CM बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंच से कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए जनता का सेवक बनकर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पहले यहां क्या क्या होता था अब नहीं चलेगा। जिस कर्मचारी को काम नहीं करना है वह स्वतः यहां से चला जाए, वरना उसके साथ क्या होगा वह जानता हूं। और अधिकारी और कर्मचारी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं। दरअसल डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को दूदू जिले के दौरे पर थे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जितना अत्याचार इन लोगों के द्वारा करवाया गया है, ऐसा अत्याचार अब ये दूदू विधानसभा की जनता सहेगी नहीं। और जिस भी कर्मचारी को अगर काम नहीं करना है तो वो स्वतः ही यहाँ से चले जाए, वरना हो सकता उसके साथ क्या क्या होगा मैं जानता हूँ। ये अधिकारी किस तरह से काम कर रहे थे 5 साल। इन अधिकारी एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक व्यक्ति के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, लेकिन अब व्यक्ति का कार्यकर्ता नहीं, गरीब जनता का कार्यकर्ता, जनता का सेवक बनकर काम करना पड़ेगा। हमारी जनता का सेवक बनकर काम करना पड़ेगा सभी अधिकारी कर्मचारियों को, नहीं कि मेरे सेवक, इस जनता के सेवक बनकर काम करना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। तो कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलवर के तिजारा में मस्जिद गुरुद्वारा को नासूर बताने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी को घेरा है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रंधावा ने कहा कि बीजेपी ने गुरुद्वारा और मस्जिद को नासूर बताने वाले भाजपा नेता को महज निष्कासित कर इतिश्री कर ली, जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उनको नहीं बुलाया गया। जिन्होंने स्टार्ट किया उनको कहते आप नहीं आ सकते, कहीं इनको कोई ना मिल जाए। कुलदीप ने कहा कि वहां तिजारा में कोई MLA बोल कर गया कि जो गुरुद्वारे हैं वो